हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ आए हैं, आपसे बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2025 इंग्लिश का गुरु मंत्र, यानी इंग्लिश को लेकर के बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज हम ओवरऑल इसके ऊपर बात करेंगे और इस सेशन के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। चलिए, तो इंग्लिश का गुरु मंत्र, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश। चलिए, तो एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे इस सेशन को कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी अभी आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही शानदार आपको जीत मिलेगी। प्यारे बच्चों, वैसे आप लोगों को सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी कई शॉर्ट्स के माध्यम से, कई वीडियोस के थ्रू आपको बताया जा चुका है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए मैं इसको जरूर बताऊंगा ताकि ये वीडियो कंप्लीट ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सके। चलिए, तो प्यारे बच्चों, पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जामिनेशन के हिसाब से उसके पैटर्न के बारे में। तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके यहां पे आ रहे हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और वैसे ही रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट, तीनों में 20 मिनट है, यानी कि टोटल मिला के 1 आवर का टाइम आपको मिल रहा है प्री के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर हम बात करें इसके मेंस के एग्जामिनेशन की, तो बेटा यहां पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बस एडिशनल कुछ हो जाता है। क्या? देखो, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तो तीनों सेम है ही है, बस दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। क्या? एक तो आपका कंप्यूटर और दूसरा आपका जर्नल या फाइनेंस अवेयरनेस। ये बस दो चीजें आपकी यहां पे एक्स्ट्रा जुड़ रही है। अब अगर हम इसकी मार्किंग की बात करें तो यहां पे आप देखिए, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट की बात करें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जर्नल या फाइनेंस अवेयरनेस की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 190 क्वेश्चन पे 200 मार्क्स आपके यहां पे हो रहे हैं। और टाइमिंग की बात करें तो टोटल 160 मिनट्स आपको यहां पे दिए जा रहे हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के पैटर्न की। अब आपके अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट मैं साइड हो रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो अगर हम अपने एग्जाम डेट की बात करें तो मैंने सारे यहां पे आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं, ये अपडेटेड है। ठीक है, आपको पता है ना, अभी अपडेट हुआ था आईबीपीएस का कैलेंडर, तो ये अपडेटेड है बेटा। जिसमें कि हम अपनी बात करें यहां पे क्लर्क की, तो आपका 4th 5th और 11th ऑफ अक्टूबर 2025 को आपका ये प्री होना है, और 29th ऑफ नवंबर 2025 को आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। वही अगर हम बात करें पीओ की, तो 70, 23rd, 24th अगस्त को आपका प्री एग्जाम होगा। वही मेंस की बात करें तो 12th ऑफ अक्टूबर 2025 को मेंस होगा। एसओ की बात करें तो 30th ऑफ अगस्त को प्री होगा और 9th ऑफ नवंबर को आपका मेंस होगा। वही आरआरबी की यहां बात करें तो आप सो ऑन देख सकते हैं, इस क्रम में आपके एग्जामिनेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं आपको फिलहाल आईबीपीएस की बात बता रहा हूं, आईबीपीएस क्लर्क को हम टारगेट करते चल रहे हैं, तो हम अपना बेस मानेंगे 4th 5th और 11th ऑफ अक्टूबर को, यानी कि ये आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा क्लर्क के लिए। वही अगर हम मेंस की बात करें इसकी, तो 29th ऑफ नवंबर 2025। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं आपके सामने, यानी कि अभी हमारा जून चल रहा है, तो अभी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि देखा जाए तो आपके पास अक्टूबर में, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट है तो हम अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि आपके सामने अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर, बस ये 3 महीना है आपके पास सफिशिएंट। अच्छा, अब यहां पे तैयारी कैसे करें और आपका कंप्लीट सिलेबस क्या क्या होता है। अब सिर्फ कंप्लीट सिलेबस ही नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसमें वेटेज भी बताऊंगा साथ में कि भाई किस टॉपिक का वेटेज क्या है। ठीक है, जनरली अमूमन देखा जाता है कि बच्चों को टॉपिक तो हर कोई बता देता है, ये सब पता चल जाता है, लेकिन उसका वेटेज क्या है ये कम बच्चों को पता होता है, तो पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में तो जरूर आता ही आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो बेटा आपका 6 से 8 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां पे आता है। क्लोज टेस्ट आपका 5 से 6 मार्क्स का आता है, मतलब आपका कभी कभी 5 भी रहता है, कभी कभी 6 भी रहता है। ये मैंने आप लोगों को जो दिया है ना बेटा, ये आपके प्रीवियस के 3 4 5 साल जितने भी आपके अभी तक एग्जाम्स हुए हैं पिछले 4 5 साल के, तो उनका एक मतलब एवरेज लेकर के आपके सामने मैंने यहां पे रखा है कि इतने से इतने के बीच में आपका ये एग्जाम में रहता है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं और उसके बाद बात करूंगा कि इन टॉपिक्स को कैसे आप बेहतर करेंगे, कैसे इसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 6 से 8 मार्क्स का आपका रहता है। क्लोज टेस्ट आपका 5 का भी रहता है, कभी कभी 6 का भी आता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन की बात करें तो 3 से 5, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक में आपका 4 भी आया था और एक में 5 भी आया था, फिर ऐसे करके 5 रहे, फिर किसी में आपका 3 भी दिखा था। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आ सकता है। वही वर्ड स्वैपिंग की बात करें तो 2 से
3, 4, 5 ये लगभग रहता है 2 से 5 के बीच में। फिलर 4 से 5, 6 कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 6 तक भी रहता है। तो यहाँ पे फिलर्स आपका वैसे तो सिंगल फिलर आता है ज्यादातर, लेकिन हम जब क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो डबल फिलर को भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम पैटर्न आपका बदल रहा है तो कह नहीं सकते कि कल को डबल फिलर्स भी डाल दिया जाए, तो इसलिए हम पहले से ही प्लानिंग करके अपनी चलेंगे। कभी कभी आपका आ भी चुका है, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन डल जाते हैं डबल फिलर्स के। वर्ड यूजेस की बात करें तो 1 से 2 आपका क्वेश्चन वर्ड यूजेस का भी पूछा जाता है। वही पैराजंबल देखें यहां से तो 4 से 5 पैराजंबल। फ्रीज रिप्लेसमेंट की बात करें तो 3 से 4। मैच द कॉलम आपके 1 से 3। वर्ड रीअरेंजमेंट आपके 1 से 2। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 5। और वही हम बात करें मिस स्पेल्ड यानी स्पेल एरर के तो 3 से 4। लेकिन 1-2 शिफ्ट में तो ऐसा हुआ था लास्ट टाइम कि पूछा ही नहीं गया था, बाकी शिफ्ट में किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 4 ऐसे पूछे गए थे। तो ये मैं साइड हो रहा हूं स्क्रीन से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको व्यू दे दिया कि भाई किस तरीके का प्रॉपर सिलेबस होता है, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक सब टॉपिक भी सारे बता दिए। ठीक है, अब यहां पे बात करें सर तैयारी कैसे किया जाए। देखो बेटा, बेसिकली अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्योरी लेकर के चलूंगा, कुछ चीजें अपने हाथ से लिख करके बताऊंगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ग्रामर होता है ना, इसको मतलब हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है इसको हम बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने? तो 3 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका होता है बेटा वो तो हो गया आपका क्या, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, राइट। दूसरा जो पार्ट हो गया आपका वो हो गया आपका ग्रामर, और तीसरा जो आपका सेगमेंट होता है वो हो गया आपका वोकैबुलरी का। किसका बेटा? तो वोकैबुलरी का। चौथा जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो मैं उसको अभी यहां पे नहीं उठाऊंगा, वो पीओ का पार्ट है, तो अभी हम क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन आपका, दूसरा हो गया ग्रामर, और तीसरा हो गया आपका वोकैब का सेक्शन। सर इसको हम कैसे करें इंप्रूव? देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो आपका जो एरर वाला क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पीछे देखा है ना, फाइंड द एरर के क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं, तो जाहिर है कि अगर मान लो मैं प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको कोई एरर दे दूं, बताओ बेटा एरर क्या है, तो आपके दिमाग में सीधा प्रोनाउन घूमेगा, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है। आप प्रोनाउन में गलतियां ढूंढोगे। नाउन टॉपिक चल रहा है, बेटा एरर बताओ, तो नाउन में गलतियां ढूंढोगे। लेकिन अगर मिक्स आ जाए, एग्जाम में क्या होता है, मिक्स ही तो होता है ना, सीधा बोल दिया क्या, फाइंड द एरर। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर कहां है? तो उसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अब ग्रामर में भी सर क्या पूरी ग्रामर पढ़नी चाहिए हमको? क्या हमें पूरी ही ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए? तो इसमें भी आपका देखो, एक टेंस, वॉइस, नरेशन, ये 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। हालांकि वॉइस और नरेशन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि एक्टिव दिया है पैसिव बताओ, या डायरेक्ट स्पीच दिया है इनडायरेक्ट स्पीच बताओ, ऐसे नहीं, एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्रोनाउन का टॉपिक होता है वहां से बहुत पूछे जाते हैं। कंजंक्शन का टॉपिक होता है आपका, कंजंक्शन से बहुत पूछे जाते हैं। कंडीशनल की बात करें वहां से आता है, नाउन से पूछे जाते हैं। यानी कि आपको जो है ग्रामर का रोल कम होता है, लेकिन जितना भी होता है बहुत कह सकते हैं डीप लेवल का होता है। यानी कि एक अच्छी खासी नॉलेज आपको ग्रामर की होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये सब कहां मिलेगा वो सारी बातें हम आगे करेंगे। अच्छा, वोकैब की हम यहां पे बात करें तो वोकैबुलरी के लिए आपका एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड या कलेक्टिव वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड, सुपरफ्लूस, कई सारे टॉपिक वोकैब के निकलते हैं। ठीक है, इनकी भी तैयारी आपको करनी है, कैसे करें। फिर बात करते हैं हम अपनी रीडिंग राइटिंग सेक्शन की, तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है आरसी, जिसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद फिर आपका पैराजंबल है, आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है, वर्ड स्वैपिंग है, ठीक है, एंड सो ऑन, काफी सारे। तो हमने देखा कि 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके पढ़ा। अब इनमें तैयारी कैसे करनी है सर? देखो, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डेली रीडिंग अपनी मतलब रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कई बार एग्जाम दिया है और आप प्रो लेवल के हो चुके हो, अब आप मतलब ठीक ठाक लेवल आपका हो चुका है, तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप जो है अपनी रीडिंग स्किल को इतना बेहतर कर लेना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक भी मार्क्स ना छूटे। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार मतलब न्यू एग्जाम दे रहे हो, अभी आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, लेकिन आपका बेसिक ठीक है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो आपको जो है रोजाना
आपको रीडिंग स्किल के डेवलप करनी चाहिए। कैसे? तो न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर द हिंदू ले लो या फिर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, आप उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो गांव से बिलोंग करते हैं, राइट, ये जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ो, साथ ही साथ में न्यूज़पेपर के साथ ही साथ में आपको क्या करना चाहिए कि आपको डेली हो सके, आपके घर में कोई छोटा भांजा, भतीजा, भांजी कोई भी है, तो उनकी कोई स्टोरी बुक ले लो और उसका कम से कम एक एक पेज रीड करो डेली, एक पेज आधा पेज जरूर रीड करो, जिससे कि आपका, क्योंकि आप वाकई में अगर आप अपने आप को बहुत कमजोर मानते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आ रही है ठीक से, तो बेस पहले स्ट्रांग करना जरूरी है। 10 से 15 दिन लगेगा, वहां से आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो यहां पे कॉम्प्रिहेंशन या उसकी हमने बात करी, तो एक तो आप लोगों को डेली क्या करना चाहिए बेटा कि अपने रीडिंग हैबिट को मजबूत करना चाहिए। कैसे करोगे? अगर आप मेरे से कहें, पूछते हैं कि सर हम आप क्या क्या हेल्प कर रहे हैं इसमें, तो बेटा आप डेली क्या करें, द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में रोज आना, सुबह सुबह लेकर के आता हूं, रोज आती है ये क्लास, पिछले दो साल से चल रही है लगातार, ठीक है। सिर्फ संडे छोड़ देते हैं, संडे को क्योंकि एडिटोरियल भी छपता नहीं, आप भी जानते हैं, संडे को ऑफ लेते हैं, बाकी मंडे टू सैटरडे रोजाना चलती है द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे। आप इसको अगर रेगुलर देख रहे हैं ना, तो ये मेरा वादा है कि आपका रीडिंग सेक्शन और वोकैब का सेक्शन, मतलब कह लो रीडिंग प्लस वोकैब, ये दोनों सेक्शन आपके एडिटोरियल से कवर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर अगर हमें कोई एप्लीकेशन या यूट्यूब उसके थ्रू पता चलना है तो कैसे हम करें, भाई यूट्यूब के थ्रू कैसे मिलेगा? देखो, एडिटोरियल की क्लास आपकी डेली होती है सुबह सुबह, आप इसको अगर डेली रेगुलर लेते हैं तो आपका जो है वोकैब अपडेटेड यहां से मिल रहा है। अगर आप ये चाहते कि नहीं सर हमें और भी वोकैब चाहिए, कोई प्लेलिस्ट बता दीजिए जहां से हम अपने वोकैब के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो वहां के लिए आप क्या करो, सीधा आप जो है अपने YouTube पे जाकर के ये सर्च कर लो, आरके महतो वोकैब विस्तार सीरीज या आरके महतो सर डेली वोकैब डोज, इस नाम से आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगी। एक में 93 वीडियोस, एक में 727 वीडियोस, ठीक है, 15-15 मिनट की वीडियोस है, आप इसको देख लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उन सारी वीडियोस को आप खत्म कीजिए। यानी मैंने आपको क्या बताया कि एक तो आप द हिंदू एडिटोरियल देखते रहेंगे तो उससे आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन प्लस में आपका वोकैबुलरी का सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आपके क्या होंगे, इंप्रूव हो रहे हैं यहां पे। अच्छा, अब बात करते हैं अपनी ग्रामर वाले पोर्शन की, तो ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ग्रामर के वो टॉपिक, क्योंकि अब YouTube पे आप देखेंगे तो कई अलग अलग पार्ट्स में वो बटा हुआ है, या तो आप डेडिकेटेड वो बैच ले ली, बैच की तरफ आप जाए जो सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जो सिर्फ प्रॉपर इसी की तैयारी करा रहा है और पूरा कंप्लीट ग्रामर उसमें कवर हो, तो आप इसके लिए हमारा बैच जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, आप चाहे तो उसमें आ सकते हैं, हमारा लक्ष्य 2.0 बैच, उसमें अगर आप आते हैं तो आपको डेली आपको कंप्लीट, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, 30 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें अपने वोकैब का सेक्शन हुआ, रीडिंग राइटिंग हो गया, ग्रामर का सेक्शन हुआ, अब इसमें इन सब को किस किस तरीके से हमें मैनेज करते हुए चलना है। देखो, पहले कवर ग्रामर टॉपिक्स, ये पहली प्रायोरिटी आप रखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी कि सर ग्रामर के टॉपिक पहले हमें कवर करने हैं। अब ये नहीं कि आप रीडिंग राइटिंग सेक्शन करना शुरू कर चुके हो और आपको ये नहीं पता कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर आपको यही नहीं पता तो ऐसे में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, दिक्कत होगी, क्योंकि पैराजम्बल में सबसे बड़ा रोल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब आपको अगर यही ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पैराजम्बल के क्वेश्चंस कर पाओगे, कैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ठीक कर पाओगे, तो इसलिए आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ग्रामर के टॉपिक को कवर करें। अच्छा, रीडिंग हैबिट की मैं बात कर रहा था, तो यहां पे आपको मैंने बता ही दिया, द हिंदू एडिटोरियल, ये रेगुलर रहो इसमें, मतलब मैं आपको वादा देता हूं कि अगर आप 20 से 25 दिन, मात्र कितने, 20 से 25 दिन अगर आप एडिटोरियल में रेगुलर रह गए, आपको खुद फर्क दिख जाएगा कि यस सर अब मेरे अंदर फर्क आ गया है, वो कैब के मामले में भी फर्क आएगा और एडिटोरियल में आप जो पढ़ते हो रीडिंग का मैं आपको काम देता हूं उसमें भी फर्क आएगा। तीसरा, लर्न मिनिमम 20 वोकैब डेली, नए 20 वोकैब डेली लर्न करो, डेली। हालांकि मैं अपनी एडिटोरियल की क्लास में डेली 100+ वोकैब कराता हूं, डेली 100+, लेकिन उसमें से मैं कहता हूं 20 भी नए याद कर लोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। साथ में मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की क्लासेस, क्योंकि यहीं पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी। कहां मिलेंगी, वेट करो, अभी बता रहा हूं मैं। इसके अलावा डेली क्विक रिवीजन, जब पूरी क्लास पूरे दिन की आपने कर ली, आपने हमारा बैच ले लिया, आपने हमारी एडिटोरियल की क्लास देख ली, और रात को सोने से पहले क्या करो कि जो भी आपने पूरा दिन पढ़ा है ना, तो आपको PDF तो मिल जाती है, एक काम करो, बस ऊपर ऊपर से एक बार गो थ्रू कर जाओ, ऊपर ऊपर से देख लो,
कि भाई आज सर ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इसमें ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, क्विक रिवीजन हो जाएगी फटाफट फटाफट से। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसको क्वेश्चन को भेज दो टीचर को, कंसर्न टीचर का, आपका क्योंकि ग्रुप होगा टेलीग्राम का, पेड बैच वाले बच्चों का अलग से होता है, उसमें भेज दो कि सर ये वाला डाउट है, क्लियर नहीं हुआ। अगले दिन सुबह या दोपहर तक टीचर का रिप्लाई आ गया, आपका डाउट क्लियर। ठीक है, मतलब डाउट लेके नहीं सोना है। अगले दिन जब आप उठो तो फ्रेश ऐसा होना चाहिए आपका माइंड कि भाई मेरे को पिछले दिन का सब कुछ आता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और वीकली स्पेशल मॉक ये जरूर लगाओ। स्पेशल मॉक आपको सारे मिलेंगे, आप कैसे और कहां मिल रहे हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूं। देखो ये डेडिकेटेड बैच सिर्फ इसी के लिए है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए है प्रॉपर, यानी कि इसमें आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस पूरा मिलेगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, साथ में अगर कोई ऐसा बच्चा है, मान करके चलिए कोई हाउसवाइफ है या कोई वर्किंग एस्पिरेंट है, वो लाइव नहीं देख पाया, उसकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही है हमारी क्लास से, तो ऐसे में वो परेशान ना हो। आप लाइव नहीं देख पाए ना, आप कोई बात नहीं, आप उसको बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख लेना, वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। हाँ, फिर ये बच्चे का मन में सवाल होता है सर रिकॉर्डेड तो चलो हमने देख लिया, लेकिन सर फिर हमें डाउट आया, फिर क्या करेंगे? लाइव क्लास में तो चलो पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड में कैसे पूछेंगे? आपके मन में सवाल होगा। तो प्यारे बच्चों, रोजगार विद अंकित एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन पे काम करता है जहां पे जैसे आप यूट्यूब पे नहीं कमेंट बॉक्स में डाल देते हो कि सर ये वाला डाउट है बता दो, बाद में टीचर कमेंट पढ़ लेता है, वैसे हमारे एप्लीकेशन पे भी है ये ऑप्शन। क्या आपको ये बात पता थी? ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है कि आप नीचे कमेंट करके अपना डाउट डाल सकते हो कि ये सर मेरा ये डाउट है बता दो, टीचर बाद में देखता है, उस पर रिप्लाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप इससे नहीं, अगर आपका डाउट क्लियर हो रहा है, आप वहां नहीं लिखना चाहते, दूसरा तरीका कि जो बच्चा यहां पे हमारे साथ इस बैच में जुड़ रहा है तो उसका एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप बन जाता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो इस बैच में है। तो वो ग्रुप आपका डेली खुलता है, मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, कितने से इतने बजे वो ग्रुप खुलेगा, आप अपने सारे डाउट उसमें डाल सकते हो। टीचर जैसे फ्री होंगे अपनी क्लासेस से, वो आपका डाउट पे काम करेंगे, वो आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस आपका डाउट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात। मान करके चलिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई, जब हम टीचर यहां पढ़ा रहे हैं तो उस समय आप लिख नहीं पाए, किसी वजह से आप लिख नहीं पाए, आप उस स्थिति में नहीं है कि आप लिख सके, आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, आप कहीं बैठे हैं, वहां क्लास कर रहे हैं, आप लिख नहीं पाए, आप ऑफिस में बैठे हैं या खाना बनाते हुए क्लास कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स आपको खुद के, मतलब यहाँ के RWA खुद आपको हैंड रिटन नोट्स बना करके देगा, डेली का आपको मिलेगा, एक साफ सुंदर राइटिंग के साथ। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। और क्लास नोट्स PDF जो हम टीचर यहां पढ़ा रहे हैं, बोर्ड PDF, वो आपको मिलेगा, साथ में हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही रहा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे, 250 प्लस लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में मिल रही है। अच्छा सर, इस क्लास में पढ़ाएगा कौन कौन, इसकी फीस क्या है, इसकी क्लास कब से शुरू होंगी? तो प्यारे बच्चों, 24 जून से इसका स्टार्ट हो चुका है एनरोलमेंट, आप चाहे रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं। इसकी क्लासेस 30 जून से, कब से? 30 जून से इसकी डेमो स्टार्ट हो जाएगी। 30, फिर 1 और 2, यानी 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, ये 3 दिन इसकी चलेगी डेमो क्लास यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो YouTube पे आप डेमो क्लास लो, जब पसंद आए तो ले लेना एडमिशन, राइट। इसकी फीस अगर हम बात करें तो वैसे भी बहुत कम फीस ही थी, 999 की फीस, वो भी बैंकिंग के क्लासेस के लिए, तो वैसे भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसमें 20% का डिस्काउंट है क्लर्क 20 कोड के साथ, CLER के क्लर्क 2020 799 में आपको ये बैच मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें सर कौन कौन पढ़ा रहा है, इसमें कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें 4 टीचर आपको मिल रहे हैं। रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे रोहित सर, GA के लिए आपको पता ही है आपके प्यारे चंदन सर हैं, इंग्लिश के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और 2 बजे और क्वांट के लिए शोभित सर हैं। बात करें क्लास की, तो रीजनिंग की क्लास सुबह होगी 10 बजे, GA की 11 बजे, इंग्लिश की दोपहर 1 बजे और क्वांट की दोपहर 2 बजे। ये आपकी क्लास की टाइमिंग होने वाली है। बैच को लेना कैसे है? तो लेने के लिए बैच को सबसे पहले रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डाउनलोड करके यहां पे आपको क्लिक करना है पेड क्लासेस पे। यहां क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखेंगे लक्ष्य 2.0 बैच, स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, या तो बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना, वहां भी दिख जाएगा। यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे देखेंगे अप्लाई कूपन कोड 999 आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करके क्लर्क 20 लिखेंगे बिना स्पेस के कैपिटल में, तो ये फीस अपने आप ही आपको 799 शो करेगी। पे ऑनलाइन पे क्लिक करो और जैसे भी आप चाहो उसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। तो इस वाले बैच के अंदर हम आपको प्रॉपर बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ा रहे होंगे, जिसमें कि आपका ना ही सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, पैराजंबल सब इंक्लूड होगा, बल्कि ग्रामर भी। क्योंकि देखो, हमें पता है आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि सर हमें तो बेसिक से सीखना है। तो बेटा, मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे जो मैं आपको एक्स्ट्रा ये जो पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में जो आपको कंटेंट
कंटेंट मिलेगा। इससे एक्स्ट्रा मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं। वो छोटा सा काम बस ये है कि आप लोगों को जो पूरे दिन भर में हमने पढ़ाया उसको रात को सोने से पहले एक बार सारी पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले दिन या 2 दिन बाद भी अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा कि हाँ, पर सर ने इतने तारीख को पढ़ाया था, सर ने 3 दिन पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, क्विक दिमाग में फट से आ जाएगा, राइट। तो ये अगर आप तरीका लगाते हो बेटा तो 100% सिलेक्शन होता है। सबसे बड़ी बात कि बेटा भटकना बंद कर दीजिएगा, एक जगह पे रह करके एकदम पूरे डेडिकेशन से आप पढ़ेंगे, सिलेक्शन 100% होगा। और ये जो मैंने आपको बताया बेटा पूरा पैटर्न, ये आपका प्री ही नहीं मेंस लेवल तक का भी है। मतलब मेंस में इसमें टॉपिक थोड़े कम हो जाते हैं, बस ये है कि लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी टॉपिक इतने अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्री प्लस मेंस की जब हमने कह दी कि पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो आप इस क्लास में रह करके आपको कंप्लीट, यानी कि आपका तय है कि 2025 के अंदर अंदर में आप जॉब लेकर के दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को कि यस सर हमने देखो कर दिखाया। और वो दिन अब दूर नहीं है कि जब आप खुद अपनी तरफ से कॉल करके कहेंगे कि यस सर फाइनली हम सेलेक्ट हो गए हैं, हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जाहिर है आप भी कर रहे होंगे। तो अगर आप भी अपने सफलता की सीढ़ी को पाना चाहते हैं और मुकाम को मतलब अचीव करना चाहते हैं, तो बच्चों इस सेशन में जरूर आइएगा और 30 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, डेमो जरूर जुड़िएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, सुबह की ये जो 3 क्लासेस होती है इस पे तो फिक्स आप अपनी क्लासेस जरूर लीजिए। सुबह 6 बजे कैलकुलेशन की पाठशाला, 6:30 बजे करंट अफेयर और 8 बजे एडिटोरियल। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी है, तो वैसे तो आप टेलीग्राम का वो जो ग्रुप आपका बनेगा वहां से कर सकते हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमने बैच नहीं ले पाए किसी रीजन से, फिर भी अगर हमें आपसे बात करनी है, जुड़ना है, या मेरा कोई भाई है, दोस्त है, उसने बैच नहीं खरीदा था लेकिन फिर भी वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो पहले रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फ्री कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे बैंकिंग फाउंडेशन पे क्लिक करके ये रहा टेलीग्राम, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई बैच खरीदने में समस्या आती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, ये रहा नंबर 9818489147। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा देना, अपना डाउट हम तक पहुंचा देना, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया है। वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर का पोर्शन और आपका रीडिंग राइटिंग का सेक्शन, अगर आपका ये तीनों अगर अच्छे से हो रखा है तो बेटा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अभी आपके पास पूरे 3 महीने का समय है। इस 3 महीने को ऐसे आपको यूज करना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि इस 3 महीने के अंदर अंदर में पूरी काया पलट हो जानी चाहिए आपके एग्जामिनेशन की। और साथ ही साथ में इस एग्जाम के निकलने के बाद इसी नॉलेज से आप आगे के भी एग्जाम को टैकल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर चीजें अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।